गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी यूनिट 1 पुटिंग इट टुगेदर प्रैक्टिस बुक में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी उसकी वर्कशीट 5 करेंगे। वर्कशीट 4 तक हम कर चुके हैं। वर्कशीट 5 में देखते हैं आज क्या है। वर्कशीट 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट मिस्टर आर्याज रोबोट। मिस्टर आर्या ने जो रोबोट बनाया है उसके बारे में ये पैसेज है, इसे रीड करना है। सिड इज़ अ ह्यूमन रोबोट। मिस्टर आर्या क्रिएटेड हिम 2 years ago and ever since he has been a member of his family। कि जो सिड है वो एक ह्यूमन रोबोट है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और मिस्टर आर्या ने उसे 2 साल पहले क्रिएट किया था, बनाया था, और जब से उसने उसे बनाया है रोबोट को तब से वो उसका एक फैमिली मेम्बर की तरह है। ही लुक्स लाइक एनी अदर 8-year-old बॉय, कि वो किसी भी जो दूसरा 8-year-old बॉय होता है उस जैसा दिखता है। सिड इज़ मोर एफिशिएंट दैन एनी अदर ऑर्डिनरी बॉय। ऑर्डिनरी कोई आम लड़का जो है, साधारण लड़का, उससे जो सिड है मोर एफिशिएंट, ज़्यादा योग्य है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है सिड ह्यूमन रोबोट का बाकी जो कोई भी ऑर्डिनरी बॉय से। मोर एफिशिएंट दैन, ही कैन लर्न फास्टर दैन एनी ऑफ दैम, कि वो जो भी बाकी बॉय हैं उनसे ज़्यादा तेज कोई भी चीज़ लर्न कर सकता है। ही इज़ द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड, कि जो ये ह्यूमन रोबोट है ये बेस्ट, सबसे अच्छी मशीन है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर सम क्लूज अबाउट व्हाट सिड कैन डू बेटर देन अदर चिल्ड्रन। चेंज दीज क्लूज into proper sentences. The first one has been done for you. First one is read fast. आपको वर्ब दी गई है और ये फास्ट एडवर्ब दी गई है। इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाकर आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम सिड ह्यूमन रोबोट का बाकी दूसरे ऑर्डिनरी बॉयज़ के साथ, ऑर्डिनरी बॉय, किसी भी ऑर्डिनरी बॉय के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फास्ट का फास्टर बनाया हमने। हम 5th स्टैंडर्ड में हमारी यूनिट 4 कंपैरिजन थी, आपने की है पिछले साल उसे, तो आपको याद होगा। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री, जब हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, जैसे गुड, गीता इज़ अ गुड गर्ल। एंड देन जब हम 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर, गुड की बेटर बनती है, आपको पता है। नोटी कंपैरिजन में आपने रीड किया है ये पिछले साल। उसके बाद जैसे गीता इज़ बेटर देन सीता इन सिंगिंग। उसके बाद आपकी आती है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम कब यूज़ करते हैं? जब हम एक पर्सन का बाकी सभी या 2 से ज़्यादा या और जितने भी 2 से ज़्यादा हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा पहले द का यूज़ होता है। जैसे गीता इज़ द बेस्ट इन होल क्लास, गीता जो है पूरी क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर द बेस्ट यूज़ किया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं ह्यूमन रोबोट का बाकी किसी भी ऑर्डिनरी बॉय से। 2 के बीच में कंपैरिजन है ह्यूमन रोबोट और ऑर्डिनरी बॉय से। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया गया है सिड कैन रीड फास्टर दैन एनी अदर चाइल्ड, और जब भी हम दैन का यूज़ करते हैं तो वो 2 के बीच में कंपैरिजन होता है, दैन एनी अदर चाइल्ड, और वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन लगाते हैं। फास्टर, फास्ट का बन गया फास्टर। नेक्स्ट आपका है लर्न
क्विकली। क्विकली यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है बेटा, एडवर्ब है, ly से एंड हो रहा है। और एडवर्ब्स को भी हम टू शो कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है आपको, एडवर्ब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक कंपैरिजन। एडवर्ब्स एंडिंग विद ly टेक मोर विद इट। जो एडवर्ब्स ly से एंड होती हैं वो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लेती हैं, और बिटवीन टू थिंग्स एंड मोस्ट टू मेक कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। जहाँ पर किसी एडवर्ब को हम यूज़ कर रहे हैं दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, वहाँ पर द मोस्ट। तो यहाँ पर हम ह्यूमन, रोबोट और एनी अदर चाइल्ड के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करेंगे ओनली। सिड कैन लर्न क्विकली। क्विकली के साथ हम लगाएंगे मोर। एडवर्ब के साथ कंपैरिजन शो करने के लिए दो के बीच में मोर क्विकली देन एनी अदर चाइल्ड। सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। स्पीक लाउडली। सिड कैन स्पीक मोर लाउडली देन एनी अदर चाइल्ड। वर्क एफिशिएंटली। सिड कैन वर्क मोर एफिशिएंटली देन एनी अदर चाइल्ड। ये आपकी सारी एडवर्ब्स हैं, ly से एंड हो रही है और इनके साथ हमें मोर लगाना है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। क्लीन गुड। गुड की कंपैरेटिव बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट, इसमें ना तो er लगता है ना ly लगेगा। इसकी नोटी कंपैरिजन हम इससे बोलेंगे गुड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, जिन्हें हमें लर्न करना पड़ता है। गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर हमारी कंपैरेटिव है। सिड कैन क्लीन बेटर देन एनी अदर चाइल्ड। डांस ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली अगेन एडवर्ब आ गई। सिड कैन डांस मोर ब्यूटीफुली देन एनी अदर चाइल्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्कशीट 6 में देखते हैं बेटा क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट स्नूपी। स्नूपी कौन है? द पेट डॉग ऑफ द आर्याज फैमिली। आर्या फैमिली में उनके पेट डॉग का नाम स्नूपी है, और ये पैसेज जो हम आगे पढ़ेंगे वो स्नूपी के बारे में है। रिप्लेस ऑल द बोल्ड वर्ड्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। ही, शी, इट, दिए, दे, वी, यू, दीज आर प्रोनाउंस। नॉर्मली वी यूज़ इट फॉर एनिमल्स, कि जो हम एनिमल्स के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन बट फॉर आवर पेट्स वी प्रेफर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ही, शी, टू, इट। लेकिन जब हमारा कोई पेट एनिमल होता है हम उसके लिए ही और शी का यूज़ कर सकते हैं। तो स्नूपी जो है आर्या फैमिली का पेट डॉग है, तो हम यहाँ पर उसके लिए ही यूज़ करेंगे। द फैमिली, और आपको क्या करना है, बोल्ड वर्ड्स आपको दिए गए हैं। बोल्ड मीन्स जो ज़्यादा डार्क ब्लैक दिए गए हैं उनकी जगह आपको प्रोनाउन यूज़ करना है। यहाँ पर नाउन दिया हुआ है और उसके लिए आपको बॉक्स दिया हुआ है, आप बॉक्स में लिखेंगे। द फैमिली हैज़ अ पेट डॉग स्नूपी। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, कि हर मेंबर फैमिली का ट्रीट्स स्नूपी वेरी वेल। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए हम यूज़ करेंगे एवरी वन, हर कोई। एंड ट्रीट्स स्नूपी वेरी वेल। स्नूपी के लिए हमें यूज़ करना है बेटा ही, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ किया हिम। क्यों? क्योंकि जो स्नूपी है, अब आप इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली एवरीवन ट्रीट्स स्नूपी वेरी वेल। स्नूपी के लिए वैसे तो हम ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब ये नाउन स्नूपी वर्ब के बाद आया, ट्रीट करना, व्यवहार करना, एक्शन वर्ड है ये ट्रीट, उसके बाद में जब ये आया तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। और सब्जेक्टिव केस में अगर स्नूपी आता, वर्ब से पहले स्नूपी आता, तो हम ही यूज़ करेंगे, लेकिन अगर ये वर्ब के बाद में आया है वर्ड स्नूपी डॉग का नाम, तो उसके लिए हम यहाँ पर हिम यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? एक बार और, वर्ब के पहले अगर कोई नाउन आता है तो उसको हम सब्जेक्टिव केस कहेंगे, और अगर वर्ब के बाद आया है तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस में ही
बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव में उसका बन जाएगा हिम। तो इसलिए हमने यहाँ पर हिम वर्ड यूज़ किया प्रोनाउन स्नूपी के लिए। अब देखो, स्नूपी इज़ द लेजिएस्ट क्रीचर ऑन अर्थ। अब हमने स्नूपी के लिए ही यूज़ किया। ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है। स्नूपी वर्ब से पहले आया, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, इससे पहले आया है तो हमने ही यूज़ करना है। एक बात है इसमें सिर्फ कि स्नूपी के लिए हम ही यूज़ कर रहे हैं। अगर स्नूपी वर्ड वर्ब के पहले आया है तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, वहाँ पर हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। अगर वर्ड ये स्नूपी वर्ब के बाद आएगा तो हम वहाँ पर हिम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने स्नूपी के लिए यूज़ किया ही इज़ द लेजिएस्ट क्रीचर ऑन अर्थ, कि लेजिएस्ट सबसे ज़्यादा लेज़ी क्रीचर प्राणी है वो अर्थ पर। स्नूपी नेवर मूव्स अनलेस इट इज़ फॉर सम मिसचीफ। स्नूपी के लिए हम यहाँ पर करेंगे यूज़ ही। मूव्स हमारी वर्ब है तो वर्ब से पहले आया है तो ही। स्नूपी तब तक मूव नहीं करता कभी भी जब तक उसे कोई शरारत नहीं करनी होती। इट मीन्स वो बिल्कुल लेजिएस्ट है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जब उसे कोई शरारत, मिसचीफ मीन्स शरारत सूझती है तभी वो उठता है। स्नूपी लव्स डिस्ट्रॉइंग द नेबर्स गार्डन। लव्स यहाँ पर वर्ब है। क्या पसंद करता है स्नूपी? दूसरों के नेबर्स जो हैं उसके गार्डन को डिस्ट्रॉय करना। तो ये वर्ब से पहले आया है स्नूपी, तो हमने यहाँ पर ही यूज़ किया। नेक्स्ट, स्नूपी पॉन्सेस ऑन द पोस्टमैन एवरी टाइम द पोस्टमैन कम्स टू डिलीवर लेटर्स। अब स्नूपी पॉन्सेस वर्ब है तो इससे पहले आया है तो ही। ऑन द पोस्टमैन एवरी टाइम द पोस्टमैन कम्स टू डिलीवर द लेटर्स, कि हर टाइम वो उसको पॉन्स करता है जब पोस्टमैन जब भी डिलीवर करने आता है लेटर। अब यहाँ पर देखो, स्नूपी पॉन्सेस ऑन द पोस्टमैन, यहाँ पर ये सेंटेंस पॉन्सेस से पहले आया वर्ब स्नूपी तो हमने ही लगा दिया। लेकिन यहाँ पर पोस्टमैन के लिए भी हम ही लगाएंगे क्योंकि कम्स वर्ब, पोस्टमैन कम्स टू डिलीवर द लेटर, ये सेंटेंस है। कम्स से पहले आया है पोस्टमैन हमारा मेल है तो इसके लिए भी हम ही लगाते हैं, आपको पता है। फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम स्नूपी कीप्स ऑन स्नूजिंग, कि बाकी समय में जो स्नूपी है वो स्नूजिंग करता रहता है, ऊँघता रहता है, सुस्ती फैलाता रहता है। स्नूपी के लिए हमने यहाँ पर ही यूज़ किया। कीप्स आपकी वर्ब है तो वर्ब से पहले आया। नेक्स्ट, स्नूपी लव्स टू ईट हिज मील्स इन हिज स्पेशल प्लेट, कि स्नूपी जो है अपना जो खाना है मील्स स्पेशल प्लेट में खाना पसंद करता है। मिसिज आर्या गिव्स स्नूपी, आप देखेंगे हम स्पेशल डॉग फूड एवरी डे, मिसिज आर्या जो है स्नूपी को देती है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने स्नूपी के लिए वर्ड यूज़ करना है हिम, क्योंकि मिसिज आर्या गिव्स स्नूपी, गिव्स हमारी यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद स्नूपी आया है तो हम यहाँ पर हिम यूज़ करेंगे कि मिसिज आर्या स्नूपी को स्पेशल डॉग फूड देती है। मिसिज आर्या टेक्स स्नूपी आउट फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। अब मिसिज आर्या टेक्स स्नूपी, टेक्स हमारी वर्ब है और मिसिज आर्या के लिए भी हमें प्रॉपर प्रोनाउन यूज़ करना है। मिसिज आर्या फीमेल है तो उसके लिए हम करेंगे शी। टेक्स वर्ब है तो वर्ब से पहले आया है मिसिज आर्या शी, और अगर ये मिसिज आर्या वर्ब के बाद आता तो हम हर यूज़ करते। टेक्स स्नूपी वर्ब के बाद आया तो हमने हिम यूज़ किया। स्नूपी फॉलोज मिसिज आर्या एवरीवेयर, स्नूपी फॉलोज आपने वर्ब देखनी है इसमें कि वर्ब से पहले आया है या बाद में। ही का हिम बनेगा वर्ब के बाद और शी का हर बनेगा, ठीक है। अब फॉलोज स्नूपी वर्ब से पहले है तो ही, और मिसिज आर्या वर्ब के बाद है फॉलोज के, तो यहाँ पर हम शी का, वैसे तो हमें मिसिज आर्या के लिए शी यूज़ करना चाहिए लेकिन ये वर्ब के बाद आया है नाउन तो उसका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हर।
एवरीवेयर एंड लव मिसिज आर्या द मोस्ट। लव हमारी वर्ब है, लव्स। मिसिज आर्या के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज़ करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। Next, remember the words that are used in place of nouns are called pronouns. He, him for Snoopy, whatever the words we have used in the above passage, all these are pronouns. नेक्स्ट हमारा बेटा ये भी हमने वर्कशीट की हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारी वर्कशीट्स जो इस यूनिट में हैं वो हम 5th स्टैंडर्ड में करके आए हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, आई थिंक इट वाज 12 और 13 यूनिट, 12 यूनिट थी आपकी। गिवन बिलो इज़ अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसिज आर्या एंड निकी। मिसिज आर्या और निकी के बीच में ये कन्वर्सेशन है। आपने इसको अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स, प्रोनाउन कौन से, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे हिम हर हमारे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इनके साथ अगर हम सेल्फ या सेल्व्स लगा देते हैं तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस बन जाते हैं। और ये इनके यूज़ पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये एम्फेटिक हैं और कहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मिसिज आर्या, निकी व्हाट आर यू डूइंग। निकी, आई एम चॉपिंग वेजिटेबल्स, कि मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही हूँ। मिसिज आर्या, हु टोट यू टू चॉप वेजिटेबल्स, कि तुम्हें किसने सिखाया वेजिटेबल्स को कट करना, चॉप करना। निकी, नो वन मदर, आई लर्नड इट माई सेल्फ। आई के साथ हमारा लगा माई सेल्फ, और यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेसाइजिंग, ये हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। अगर ये तुरंत आई के बाद आता, आई माई सेल्फ लर्नड इट, तब भी ये एम्फेसाइजिंग होता। आई लर्नड इट, इट ऑब्जेक्ट के बाद आया है तो भी ये हमारा एम्फेसाइजिंग है। मिसिज आर्या, बी केयरफुल डियर और एल्स यू विल हर्ट, यू के साथ योर सेल्फ। निकी, डोंट वरी मदर, आई वॉन्ट इंजर माई सेल्फ। मिसिज आर्या, बाय द वे हैव यू बॉट न्यू ईयर कार्ड्स फॉर योर फ्रेंड्स, कि क्या आपने अपने फ्रेंड्स के लिए न्यू ईयर्स के कार्ड खरीद लिए हैं। निकी, नो आई विल प्रिपेयर दैम माई सेल्फ, आई विल प्रिपेयर दैम माई सेल्फ। मिली ऑल्सो हैज़ पेंटेड ऑल हर कार्ड्स। मिली क्या है, उसकी फ्रेंड का नाम है, और फ्रेंड के लिए हम मिली के लिए शी यूज़ करेंगे, और शी के साथ हमारा लगेगा हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्कशीट 7, द वैद फैमिली आर मिस्टर आर्याज नेबर। जो वैद फैमिली है, मिस्टर वैद, वो मिस्टर आर्या के नेबर हैं। मिस्टर वैद ओन्स अ होटल सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यू सिटी, कि जो मिस्टर वैद हैं वो एक होटल चलाते हैं न्यू सिटी के आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स क्या होता है, बॉर्डरिंग एरिया ऑफ एनी प्लेस। न्यू सिटी जो है उसका बॉर्डरिंग एरिया, बाहरी इलाके में जो होटल है वो चलाते हैं मिस्टर वैद। मिसिज वैद लाइक्स मिसिज आर्या इज़ अ हाउस वाइफ। मिसिज वैद लाइक मिसिज आर्या, की मिसिज वैद जो है वो मिसिज आर्या की तरह एक हाउस वाइफ ही है। दे हैव एन 11 ईयर ओल्ड डॉटर मिली, उनकी एक 11 ईयर ओल्ड की डॉटर है मिली। शी इज़ निकीज़ क्लासमेट बट शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम निकी, वो निकी की क्लासमेट है लेकिन निकी से बिल्कुल डिफरेंट है। शी डज़ नॉट हेल्प हर मदर इन हर वर्क एंड नेवर क्लीन्स हर रूम, कि वो ना तो कभी अपनी मदर की हेल्प करती है काम में और ना ही उसके अपने रूम को साफ करती है। गिवन बिलो इज़ अ पिक्चर ऑफ मिलीज रूम विच हैज़ नॉट बीन क्लीन इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको स्पेस दिया गया है, वहाँ पर राइट करना है आपने द फॉलोइंग थिंग्स आर, वेयर द फॉलोइंग थिंग्स एंड वेयर दे शुड हैव बीन, कहाँ होनी चाहिए थी। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, शूज़ टेबल पर हैं, डोरमैट आपका बेड के ऊपर है, ड्रेसेस इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, बैग जो स्कूल बैग है वो फ्लोर पर पड़ा है, बुक्स भी चेयर के पास फ्लोर पर हैं, पेन बिखरे पड़े हैं,
जो सीनरी है वो भी फ्लोर पर पड़ी है। तो इतना मेसी रूम मिली ने किया हुआ है। नाउ यू हैव टू टेल वेयर द थिंग शुड हैव बीन, कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी बेटा, इसका जो एक पेज है वो इसमें नहीं है, तो ये वर्कशीट हम कल करेंगे। आज हम वर्कशीट 7 तक ही करेंगे, सॉरी वर्कशीट 6 तक। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।